अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो है ना वो आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है इक्विलिब्रियम का चैप्टर। और इक्विलिब्रियम में आपने जो है ना वो पहले हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था वन बाय वन के डिमांड एंड सप्लाई दोनों जो है ना वो चेंज होंगे तो फिर हमारी क्वांटिटी पर और सप्लाई प्राइस पर जो है वो क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो इसलिए जो है ना हम सबसे पहले इसके जो है ना वो एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं कि तवाज़नी कीमत कौन सी होती है। ये वो वाली कीमत होती है जो रसद और तलब की मिकदार को बराबर कर दे। शेयर फ़रोख्त करने वालों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा तो सिर्फ फ़रोख्त करने वालों को मुनाफा होता है, ख़रीदने वालों को इससे कोई जो है ना वो उसके खुशगवार असरात नहीं होते। धन है हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा हो, हुकूमत की तरफ से जो मुकर्रर करदा प्राइस होती है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। इट्स नॉट अ इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर है सार्फिन की पसंद के मुताबिक हो तो सारिफ तो हर चीज़ को जो है ना वो मैक्सिमम लो प्राइस पर ख़रीदना चाहेगा, तो लिहाजा तलब और रसद की मिकदार जहाँ पर बराबर होगी वही उसकी तवाज़नी कीमत होगी। द सेकंड वन इज़ अगर रसद की निस्बत तलब में ज़्यादा इजाफा हो जाए तो क्या होगा। अगर रसद नहीं बढ़ती या बढ़ती है तो थोड़ी मिकदार में बढ़ती है, लेकिन तलब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये वाले एमसीक्यू सॉल्व करने का एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप जो है वो साथ के साथ इसके ग्राफ ड्रा कर लें। ठीक है, तो अगर रसद की निस्बत तलब में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है तो कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे। ये आप जो है ना वो पीछे आपके चैप्टर में भी ऑप्शन गिवन है, वहाँ पर भी आप इसको टैली कर सकते हैं। अगर तलब में इजाफा और रसद में कमी हो लेकिन दोनों में बराबर हो तो शय की तवाज़नी मिकदार पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह अगर दोनों में कमी हो रही है और बराबर कमी हो रही है, यानी तलब में इजाफा हो रहा है और रसद में कमी हो रही है, तो तवाज़नी मिकदार पर क्या असर पड़ेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो जहाँ पर है एज इट इज़ उधर ही रहेगी। देन है अगर तलब और रसद में बराबर कमी हो तो तवाज़नी कीमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये कि तलब भी कम हो रही है, रसद भी कम हो रही है, लेकिन जो है ना वो दोनों में कमी एक जैसी है, एक जितनी है, तो तवाज़नी कीमत यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस डजंट चेंज, तब्दील नहीं होगी। नीचे उन्होंने एक जो है ना वो गोशवारा दिया हुआ है आपको, अगर क्यू डी इज इक्वल टू 10 माइनस 2p। ये क्वेश्चन आपने नहीं किए, लेकिन आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ बिकॉज यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो आप जो है वो इस क्वेश्चन को इजीली यू कैन इजीली डन इट। क्यू डी इज इक्वल टू 10 माइनस 2p एंड क्यू एस इज इक्वल टू 4 प्लस p। तो इसको जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज वी हैव टू डू क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस एंड आफ्टर दैट जो है ना वो इसके नीचे क्यू डी की और क्यू एस की इक्वेशन लिखेंगे, और उसके बाद प्राइस वाली इक्वेशन जो है उसको इक्वेशन के एक साइड पर और दूसरे जो डिजिट्स हैं 10 एंड 4 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इस तरह करने से आपके पास प्राइस आ जाएगी, और प्राइस को जब हम क्यू डी और क्यू एस में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो तवाज़नी कीमत 2 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो 6 आएगी। तलब और रसद के खतूत किस सिमत में हरकत करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट यानी कि मुखालिफ सिमत में जो है वो हरकत करते हैं। अगर तलब में कमी और रसद में इजाफा हो लेकिन एक ही निस्बत से हो, यानी कि बराबर तब्दीली आए लेकिन तलब में कमी हो और रसद में इजाफा हो जाए, तो शय की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वांटिटी उसकी चेंज नहीं होगी। अब अगर तलब और रसद में बराबर इजाफा होता है तो तवाज़नी कीमत पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी तब्दील नहीं होती। अगर शय की रसद मुतय्यन हो लेकिन इसकी तलब में कमी वाक़या हो जाए तो इसकी कीमत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी कीमत पहले से कम हो जाएगी। यानी मुकम्मल मुकाबला के तहत शय की तलब और रसद बराबर हो जाए तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, मुतवाज़न कीमत उससे जो है वो मुतय्यन हो जाएगी। नहीं जब रसद में इजाफा
मगर जो है ना वो तलब में कमी बराबर हो तो मुतवाज़न मिकदार जो है वो क्या होगी इसकी? मुतवाज़न मिकदार जो है वो पहले से कम हो जाएगी। अगर रसद और तलब में यकसा कमी हो तो कीमत बराबर रहती है। वो वाला पॉइंट जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि कता करते हैं, वो नुक्ता तवाज़न होता है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। फिर है मंडी के तवाज़न में कीमत के तयन का इन्हिसार किन कुव्वतों पर होता है? ये तलब और रसद पर होता है। वो वाली कीमत जिस पर तलब और रसद बराबर हों क्या कहलाती है? वो मुतवाज़न कीमत कहलाती है। जब तलब में इज़ाफ़ा हो जाता है और रसद में भी ज़्यादा इज़ाफ़ा हो तो मुतवाज़न कीमत क्या होती है? बढ़ जाती है। और फिर है कि जब तलब और रसद में बराबर इज़ाफ़ा हो तो मुतवाज़न कीमत क्या होती है? ये बराबर रहती है। यानी मंडी का तवाज़न वहाँ पर होता है जहाँ पर तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में बराबर हों। तलब और रसद अगर कम हो लेकिन एक ही शरह से कम हो तो मुतवाज़न मिकदार भी कम हो जाती है। अगर तलब में इज़ाफ़ा हो और रसद में इज़ाफ़ा से कम हो तो मुतवाज़न कीमत क्या होती है? ये कम हो जाती है। अगर रसद में इज़ाफ़ा और तलब में कमी ज़्यादा हो तो मुतवाज़न कीमत जो है ये कम हो जाती है। ये था आपका इक्विलिब्रियम का टॉपिक, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं तलब और रसद के, उनको बेहतर यही है कि आप उनके ग्राफ ड्रा करें, और ग्राफ ड्रा करने के बाद जो है वो आप राइट ऑप्शंस जो है ना वो फाइंड आउट करें। ओके बच्चों, थैंक यू।